अब एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि आपको लिस्ट ऑफ सीरीज बनानी है, उसके बाद उसको चेक करना है। सिचुएशन दे रखी है आपको अलग अलग। इसके इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, तो 4 में सिचुएशन दे रखी है और आपको बताना है उसको पढ़ के, क्वेश्चन समझ के कि ये क्या एक एपी बना रहे हैं, अगर बना रहे हैं तो क्यों बना। तो मैंने क्वेश्चन पूरा ये नहीं लिखा है, यहाँ से फर्स्ट पार्ट पूरा लिखा है, तो इसको समझिए। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज रुपीज। आपको बताना है एक टैक्सी का फेयर क्या वो एक एपी बना रहा है कि नहीं। कंडीशन क्या दी है, व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर द एडिशनल किलोमीटर। मतलब कि अगर टैक्सी जा रही है तो पहले किलोमीटर के लिए तो ₹15 चार्ज होंगे, फिर एडिशनल जब आप 2 गए, ये तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए। अगर कोई 2 किलोमीटर जा रहा है तो 15 में 8 ऐड हो गए। अगर कोई 3 किलोमीटर जा रहा है तो 15 में 8 2 जा 16 ऐड हो गए। क्यों ऐड हो गए, क्योंकि ये 15 + 8 23 बन गया इज इक्वल टू 20। एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो चार्ज फिक्स है, कितना है, 15 रुपीज़ है। और जैसे ही आप एडिशनल 2 3 4 5 करते जाओगे तो नेक्स्ट किलोमीटर आ गया कि भैया ये 2 किलोमीटर के लिए कितना आ गया, 23 आ गया। फिर कोई 3 किलोमीटर गया तो 23 + 8 बन गया। ठीक है, तो ये 3 किलोमीटर के बीच में आ गया, ये समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ। तो कितना आ गया, 31। तो हमारी सीरीज़ क्या बन रही है, 15 23 31 39। तो हर जगह एज द कॉमन डिफरेंस as the common difference d is equal to 8। ये क्या है, कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट। therefore it will make an AP। ये AP ही बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो कुछ भी हो सकती है, उसके बाद ये जो D होगा वो हर जगह सेम होना चाहिए। अब यहाँ देखो इन दोनों का D अगर तुम निकालोगे तो 8, इसका भी 8। जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो एक फिक्स नंबर ही तो ऐड हो रहा है। यहाँ ऐसा तो नहीं है कि यहाँ 8 हो गया, 10 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, अलग अलग नंबर नहीं है, D का फिक्स है, इसलिए ये एक AP होगी। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट इसका है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको थोड़ा समझने में ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सिलेंडर है, उसमें कोई वो गैस भर रखी है, तो आप फर्स्ट टाइम पंप करते हैं तो उसका 1/4 वॉल्यूम निकाल देते हैं। फिर जो रिमेनिंग बचा 1/4 निकाल दिया, तो आपने ये वाला हिस्सा एक तरह से निकाल दिया। तो जब अब यहाँ क्या बचा होगा, 3/4 बचा होगा। ठीक है, 3/4। तो इसका नेक्स्ट जब किया तो इसका 1/4 आपने निकाल दिया। फिर जो बचा होगा फिर उसका नेक्स्ट 1/4 वॉल्यूम निकाल दिया। तो क्या ये AP बनाएगी, तो ये हम चेक करते हैं कि AP बनाएगी कि नहीं। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बच्चे गड़बड़ करते हैं पेपर में, तो इसको ध्यान से समझना है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो सिलेंडर में जो फर्स्ट टर्म थी, वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम कितना हो गया, X था। X हमारी क्या हो गई, ये हमारी आ गई फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब उसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वैक्यूम पंप से हमने 1/4 इसका वॉल्यूम निकाल दिया। तो जो निकाला कितना हो गया, 1/4 ऑफ X आपने निकाल दिया, ये रिमूव किया आपने। ठीक है, जितना वॉल्यूम है 1/4 ऑफ वॉल्यूम निकाल लो, तो 1/4 ऑफ X निकाल दिया। ये हमारी फर्स्ट टर्म ये आ गई।
अब इतना निकाल दिया तो रिमेनिंग कितना हो गया, x में से आपने 1/4 ऑफ x निकाल दिया, तो इसको आप सोल्व कर लो तो ये आएगा 3/4 ऑफ x। तो ये हमारा क्या आ गया, a1 आ गया। अब अगेन फिर से हमें क्या निकालना है, 1/4 ऑफ वॉल्यूम निकालना है। अब ये वॉल्यूम यहाँ पे पुट कर देंगे, 1/4 ऑफ 3/4 ऑफ x निकाला तो ये आ गया 3/16 ऑफ x। 4 4 16 आ गया, ये 3x ऐसे। तो अब फिर रिमेन कितना हो गया, पहले इसमें कितनी थी, सेकंड स्टेप में कितनी बची, 3/4 ऑफ x। अब उसमें से कितनी निकाल देनी है, 3/16 ऑफ x। तो इसका एलसीएम लोगे तो 16 आया, तो इसको सॉल्व कर लो, 16 आया तो ये 4 3 12x माइनस 3x 9x/16। तो ये हमारा क्या बन गया, जब हमने माइनस किया ये वॉल्यूम, ये हमने जो वैक्यूम करके निकाला है ये वॉल्यूम, इसमें से हमने वैक्यूम करके जो निकाला है तो ये रिमेनिंग आ रहा है, ठीक है। तो अब नया ये हमारा क्या बन गया, E2। अगर तो D सेम आ जाएगा तब तो ये क्या हो जाएगा, AP है। अगर D सेम नहीं आया तो AP नहीं है। तो अब हम D निकालते हैं। तो पहले निकालेंगे D निकालो, A1 माइनस A करो तो 3/4 3/4 माइनस ये हमारा x किया तो क्या आ गया, -1/4 x आया। लेकिन जब आप यहाँ करोगे A2 माइनस A1 तब देखो क्या आ रहा है, A2 किया आपने, A2 की वैल्यू कितनी है 9x/16 माइनस A1 कितना है 3/4 x। सोल्व कर लो, 9x माइनस 12x कितना आ गया, -3x/16। तो ये तो -1/4x आ रहा है और यहाँ पे D कितना आया, ये भी हम D निकाल रहे हैं, कितना आया -3x/16। तो D फिक्स नहीं है, तो D कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये AP नहीं होगा। तो फिर यहाँ लिख देंगे एज D इज नॉट कांस्टेंट therefore it is not an AP। ठीक है, D फिक्स आना चाहिए। तो हमने क्या देखा, पहली दो टर्म में तो D -1/4 आ रहा है, 1/4 ऑफ वॉल्यूम निकल रहा है, और यहाँ पे देखो यहाँ कुछ और आ रहा है। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ से भी देख सकते हो कि यहाँ पे तो 1/4 निकाल रहे हैं, यहाँ 3/4 निकाल रहे हैं। तो इसलिए क्या हो गया कि ये 3 इतना निकल जाएगा वॉल्यूम का, 3/16x निकाल रहे हैं। तो अगर ये सेम बराबर अमाउंट में निकलता बार बार तो सही होता, लेकिन ये चेंज होता जा रहा है, इसलिए ये नहीं है। ठीक है, थर्ड पार्ट इसका करते हैं। तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट और फर्स्ट पार्ट सिमिलर ही है। इसमें देखिए, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, इसकी सीरीज बनानी है। व्हेन इट्स कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, तो फर्स्ट किलोमीटर यानी ए की वैल्यू तो ये हो गई, एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ई सब्सिक्वेंट मीटर। तो 1 किलोमीटर आपने कुआं खोदा है तो आपको 150 देने पड़ेंगे, फिर 2 कर दिया तो उसमें 50 ऐड कर दीजिए, 200 बन गया। फिर अगर 3 मीटर, ये 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर अगर आप कर रहे हैं तो 200 प्लस 50 250, यानी जैसे वो टैक्सी वाला क्वेश्चन था कि फर्स्ट किलोमीटर की वैल्यू दे रखी थी, उसके बाद सब्सिक्वेंट के लिए फिक्स अमाउंट, तो यहाँ फिक्स अमाउंट ही ऐड हो रहा है, तो इसलिए ये एक AP बनाएगा। तो इसकी AP की लिख सकते हैं। तो क्या बना, पहला 150 आ गया, नेक्स्ट उसमें 2 मीटर जब डिगिंग की तो 200 आ गया, 3 मीटर की तो 250 आ गया, और 3 मीटर की तो 300 आ गया। तो इसमें भी सेम चीज़ लिखेंगे, एज D इज़
कांस्टेंट, कांस्टेंट और डी की वैल्यू कितनी है 50 है। डी इज कांस्टेंट सो इट इज एन एपी। तो ये एपी है, पेपर में चेक करना होगा तो आपको हर जगह चेक करना है, कोई टर्म छोड़नी नहीं है। कहीं एक जगह गलत दे दिया होगा तो आप सब 2-3 देख के ही नहीं लिख देना आंसर। तो ये फोर्थ पार्ट में है द अमाउंट ऑफ मनी इन अ अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी एपी नहीं होता, याद रखना। सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी एपी नहीं बनाता है। अगर ऑब्जेक्टिव में आए और लिखा हो कंपाउंड इंटरेस्ट है तो सीधा ही एपी नहीं है, ठीक है। अब इसको हम लेकिन सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ईयर का क्या होगा, तो जब फर्स्ट ईयर का निकाला सबने पढ़ रखा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 रेट अपॉन 100 की पावर टाइम होता है। तो ये प्रिंसिपल है आपका, तो फर्स्ट टर्म तो आपका कि ये ही हो गया, फर्स्ट टर्म आपका ये ही हो गया। तो यहाँ पे आ गया फिर A1 निकालोगे तो क्या इंटरेस्ट लग के मिला, तो 1 + 8 अपॉन 100 की पावर 1 हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 10,000 रेट अपॉन 100 की पावर 2 ईयर है। फिर प्रिंसिपल, ये हम एपी बना रहे हैं, ठीक है, चेक कर रहे हैं बनेगी कि नहीं, एपी नहीं बनेगी। अब हर बार देखो यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 64, इसको सॉल्व करोगे तो 2/25, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये अलग अलग आएगी, डी अलग आएगा, सॉल्व भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम चेक कर रहे हैं, यहाँ 10,000 है, 10,000 है तो ये कट जाएगा 225, तो ये आ गया 27/25। यहाँ पे क्या आ जाएगा 27/25 इंटू 27/25, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10,000, ये भी 225, ठीक है। यहाँ पे आ गया 27/25, 27/25, 27/25 कैसे आया, यहाँ एलसीएम लोगे 25, तो 25 + 2 27, डिनोमिनेटर में 27, यहाँ पावर 2 है इसलिए 2 बार लिखा है, यहाँ पावर 3 है। ये आपने 8th क्लास में इसके सवाल को किए होंगे। तो ये आ गया 400, तो ये 400 इंटू 20, यहाँ से ही दिख रहा है ये 427, तो यहाँ सिर्फ एक बार 27/5 है, यहाँ पे 2 बार, ये टर्म तो सब में सेम है, ये टर्म तो सब में सेम है, बट इधर आप डी निकालोगे तो ये एक ही बार है, इधर डी निकालोगे तो 2 बार आ रहा है, इधर डी निकालोगे तो 3 बार ये 27/25 है, यानी डी चेंज होता जा रहा है, इसलिए कांस्टेंट नहीं है, ये एपी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से लिख सकते हैं एज डी इज़ नॉट कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू नहीं है डी की, देयरफॉर it is not an AP, ये AP नहीं होगा, क्योंकि AP तो तभी होगा कोई भी A to Z जिस सीरीज में जितनी भी आपको टर्म्स दी हैं सब का निकाल के आपको चेक करके दिखाना है कि कैसे होना चाहिए, D की वैल्यू एक ही आनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ और आ रही है, यहाँ 2 बार आ गया, फिर 3 बार आएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, डी सेम नहीं है। तो याद रखना जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता है वो एपी नहीं बनाता है। कौन बनाता है, सिंपल इंटरेस्ट होगा तो बना देगा, ठीक है। अगर उसका क्वेश्चन आएगा तो हम सॉल्व करेंगे।